दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं रंगजी मंदिर या फिर आप रंगनाथ जी मंदिर भी कह सकते हैं। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। अब बांके बिहारी मंदिर और रंगजी मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर हैं, जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में 1851 में हुआ था और भगवान रंगनाथ को समर्पित था, जो भगवान विष्णु को दर्शाता है। ये मंदिर का निर्माण सेठ लखीमचंद के भाई सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास द्वारा कराया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार की अगर हम बात करें तो वो 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है और ये मथुरा की शैली है। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो सामने ही आपको एक और द्वार दिखता है। मंदिर का जो प्रांगण है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर कुल मिलाकर छोटे बड़े काफी सारे मंदिर हैं और 7 दरवाजे हैं। 2 को हमने पार कर लिया है। सबसे पहले भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करते हैं, जो कि विष्णु स्वरूप हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषाशयी मुद्रा में है, जिसे आप सोने वाली मुद्रा कह सकते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी वगैरह पे कोई खासी पाबंदी नहीं है, आप आराम से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं श्री रंगनाथ जी भगवान हैं, साथ में श्रीदेवी जी और भूदेवी जी। ब्रह्मा जी उनके लिए वेदों के पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर स्वर्ण की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि विष्णु जी यहाँ पर शयन मुद्रा में हैं और देवी लक्ष्मी जो कि श्रीदेवी रूप में हैं और भूदेवी जी जो यहाँ पर उनके साथ उनकी सेवा में है। भगवान के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं मंदिर की ओर और यहाँ पर अगर आप मंदिर के खंबे, मंदिर की छत वगैरह अगर देखते हैं तो आपको दक्षिण भारत के मंदिरों की याद जरूर आने वाली है। हमारे हिंदू देवी देवताओं की चित्रकारियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जिन्हें बड़े ही सुंदर ढंग से और बड़े ही ज़्यादा कलरफुल मतलब रंगों से भरी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कलाकृति खंभों वगैरह पर की गई हैं। अब यहाँ से जैसे आप आगे चलते हैं तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं दरवाज़ा है। कुल मिला के 7 दरवाजे हैं। ये जो दरवाज़ा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे साल में एक बार खोला जाता है और इसको वैकुंठ दरवाज़ा कहा जाता है। अब वैकुंठ दरवाज़ा क्या है दोस्तों? आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु जी का जो धाम है उसे वैकुंठ धाम कहते हैं और जिस इंसान ने वैकुंठ धाम पा लिया वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। अब रंग मंदिर से जुड़े हुए रामेश्वर जी बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन पूजा करने का लाभ पूरे साल होने वाली 11 एकादशी के बराबर होता है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में राक्षस देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे। देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने देवताओं से विष्णु जी के पास जाने को कहा। तब भगवान विष्णु मदद के लिए तैयार हुए और राक्षस मुरान से 1000 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद विष्णु जी को आराम की जरूरत पड़ी और वह वैकुंठ आश्रम में हिमावती गुफा में सोने चले गए। तभी राक्षस मुरान ने विष्णु जी पर हमला करना चाहा। इसी दौरान विष्णु जी के शरीर से देवी निकली। शक्ति ने राक्षस मुरान को हरा दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो वो बहुत खुश हुए और देवी का नाम एकादशी रख दिया। तब देवी ने वरदान मांगा कि अगर कोई इस दिन व्रत करेगा तो सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। भगवान विष्णु जी ने मांग पूरा करते हुए कहा कि इस दिन वैकुंठ लोक का दरवाजा खुला रहेगा। जो मनुष्य इस दिन इस दरवाजे से निकल गया उसे वैकुंठ में स्थान मिलेगा ही मिलेगा। इसी कथा को लेकर श्री रंगनाथ जी मंदिर व तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ दरवाजा बना हुआ है और यह सिर्फ वैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान की जो 11 पालकियां हैं वो इसी दरवाजे से अंदर जाती हैं। पालकियों के साथ साथ हजारों लोग हैं जो नाचते गाते हुए उत्सव मनाते हुए भगवान के साथ इस दरवाजे को पार करते हैं और सबके सब मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इससे थोड़ी दूर पर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन है जिसमें भगवान का रथ रखा जाता है। भगवान का जो रथ है वो लकड़ी से बना हुआ है और बहुत ही विशालकाय है।
अब इस रथ को साल में एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक चलता है। प्रतिदिन मंदिर से भगवान रथ में जाते हैं, सड़क से चलकर 690 गज रंग जी के बाग तक जाते हैं, जहां स्वागत के लिए मंच बना होता है। इस जुलूस के साथ संगीत, सुगंध सामग्री, सब कुछ, दिए, मशालें सब रहती है। जिस दिन रथ से भगवान की प्रतिमा को बाहर निकाला जाता है, उस दिन अष्ट धातु की मूर्ति रथ के मध्य में स्थापित की जाती है। दोनों ओर ब्राह्मण खड़े रहते हैं भीड़ के साथ। सेठ लोग जब तब रथ के रस्से को पकड़कर खींचते हैं। लगभग 2.5 घंटे के अंतराल के बाद काफी जोर शोर से ये जो यात्रा निकलती है और ये दूरी जो है पार कर ली जाती है। अब रथ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोने की बनी हुई हैं, जैसे गरुड़ है, भगवान की पालकी है, और भी बहुत सारी ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये कहना है कि सोने की बनी हुई है। यहाँ पर आपको जड़ाऊ पालकी, पुण्य कोठी, सिंहासन, कंदम्ब, तो कभी कल्पवृक्ष वगैरह सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कभी कभी किसी उपदेवता को भी वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूरज है, गरुड़ है, हनुमान जी, शेषनाग, हाथी, घोड़ा, सिंह, राजहंस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक भव्य समारोह का आयोजन जो है किया जाता है। तो जैसे ही आप आगे चलते हैं तो वहां पर आपको गोदा देवी माता का जो भवन दिख जाता है। अब गोदा देवी माता दिन में 2 बार उनकी पालकी को निकालकर भ्रमण कराया जाता है। वो दर्शन करने जाती हैं श्री रंगनाथ भगवान जी के। वहाँ पर वो गगन विहार करती हैं, सरोवर विहार करती हैं और सभी जगह के दर्शन करके वापस अपने भवन में विराजमान हो जाती हैं। दिन में 2 बार वो दर्शन के लिए निकलती हैं और हम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि उस समय हम वहीं पे मौजूद थे और जिस समय शाम को गोदा देवी माता जो हैं दर्शन के लिए निकली थी, भ्रमण के लिए निकली थी। तो आप इस संगीत का आनंद लीजिए, इस पालकी, इस झांकी का आनंद लीजिए और मैं आगे मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में।
मंदिर के ही प्रांगण में आप देख सकते हैं कि एक 50 फुट ऊंचा एक गोल्ड प्लेटेड, जिसे कहते हैं एक स्वर्ण स्तंभ, ध्वज स्तंभ है जिस पर झंडा फहराया जाता है। अब ये जो है ये 50 फीट ऊपर है और 20-30 फीट जो है नीचे है, ऐसा कहना है। ये सोने का बना हुआ है, गोल्ड प्लेटेड जिसे कहते हैं, और अभी तक भी आप देख सकते हैं कि जो चमक है वो अभी इसके अंदर है। मान्यताओं की अगर माने तो ये सोने का बना हुआ है और अभी तक सोने का ही है। यहीं स्वर्ण स्तंभ के पास आपको शीश महल मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो शीश महल देखने के सिर्फ 5 रुपये फीस है। आप वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। शीश महल के अंदर भी आपको बहुत सारी अद्भुत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। शीश महल के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ मंदिर आने की, तो रंगजी मंदिर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए जब आप वृंदावन पहुंचेंगे तो वहां से आपको एक बैटरी वाली रिक्शा करनी है और वो सीधा आपको रंगजी मंदिर लेकर आ जाएगी। तो सवारी की, साधन की कोई कमी नहीं है। मंदिर के आसपास पार्किंग भी है जो कि पेड है। आप अगर अपनी गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं तो आप वहां गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहां पर आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी और आप गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हैं। बहुत सारा स्पेस है। अब अगर बात करें तो ज़्यादातर मंदिरों में एंट्री फीस नहीं होती, जैसा यहाँ भी है। यहाँ भी कोई एंट्री फीस नहीं है और मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक है और शाम की अगर बात करें तो सुबह शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। जिस समय दोस्तों आरती होती है, 2 समय यहाँ पर आरती होती है। एक सुबह होती है 5:30 बजे से 6 बजे तक आरती होती है और शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक होती है। अब 2 बार यहाँ पर आरती होती है। तो आप दिन में, एक खास बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, वृंदावन और मथुरा के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो दिन में बंद रहते हैं। तो जब भी आप अपना टूर प्लान करें या जब भी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ऐसा समय चुनें कि आप दिन में सुबह पहुंचे जल्दी और मंदिर में दर्शन करें। और दिन में अपना आसपास, जैसे निधिवन अगर आप जाना चाहते हैं तो वो दिन के समय खुला रहता है, वहां आप घूम ले, दर्शन करें और उसके बाद शाम को फिर से जब मंदिर ओपन होते हैं 4 बजे तो फिर से आप दर्शन कर पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत कुछ है हमारी संस्कृति में देखने लायक। ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए।